हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के सेशन में हम लोग पूर्णांक संख्या स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ का वास्तविक संख्या, इसमें हम लोग पूर्णांक संख्या स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या कहते किसे। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक जाता है, प्लस में अनंत तक जाता है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या हमारा होता है 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ दें उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए ऋणात्मक संख्या देखते हैं क्या होता है। -1, -2, -3, ये माइनस अनंत तक जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा सिंपल से बनेगा, यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ दें तो हमारा क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दें तो पूर्णांक संख्या बनता है। पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, जैसे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर अनंत तक है, प्लस में, फिर माइनस में है, -1, -2, -3, -4, -6, ऐसे करते करते ये माइनस अनंत तक गया। ठीक है, चलिए पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग परिभाषा सीख लिए और जैसे में सीख लिए क्या क्या होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग सीखते हैं एग्जाम में पूर्णांक संख्या से क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें सब दे देगा क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो प्राकृतिक संख्या देखिए क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आ गया और पूर्ण संख्या भी आ गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें सभी प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, सभी पूर्णांक संख्या भी शामिल, सभी पूर्ण संख्या भी शामिल है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब होगा हाँ, इसलिए होगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में आ जाना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल ऐसे बन सकता है, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या सभी पूर्णांक संख्या? तो पूर्णांक संख्या देखिए क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक, प्लस में, फिर इसमें नेगेटिव भी आता है, और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब होगा नहीं, क्योंकि चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, क्या क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है, इसका जवाब होगा हाँ। ठीक है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? इसका सवाल का जवाब होगा हाँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल ऐसे बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा हाँ, क्योंकि देखिए पूर्णांक संख्या ये है ना, 0 से लेकर अनंत तक और -1 से लेकर माइनस अनंत तक। तो देखिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो पूर्णांक संख्या में भी आ गया पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल कैसे पूछ सकता है। अगला सवाल ऐसे बन सकता है, क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? पूर्ण या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? हो सकती है।
इसका आंसर होगा नहीं। ये इसलिए होगा क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी है और धनात्मक संख्या भी है और शून्य भी। ठीक है, तो ये देखिए, ये जितना पूर्णांक संख्या है ये प्राकृतिक संख्या में भी नहीं आ सकता है और ना पूर्ण संख्या में आ सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या, देखिए सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब विभाजित का मतलब क्या होता है, चलिए समझाते हैं। पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, दो से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो। ठीक है, अब देखिए विभाजित का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट ये अनंत तक जाता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं विभाजित का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 में 8 से भाग करना है। ठीक है, 2 चौके 8। ये देखिए पूरा पूरी कट गया ना। देखिए लिखा है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 से पूर्णतः विभाजित करने का मतलब है जो 2 से पूर्णतः कट जाए। जैसे 2 से किए तो 2 चौका कितना 8, यानी पूरा पूरी कट गया, आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसी को कहता है विभाजित हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 से 16 में करते हैं। 2 8 16 कट गया ना, पूरी तरह से कट जाए, उसी को कहता है विभाजित हो जाए। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं सम संख्या से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले ये पूछेगा। देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8 ये सब बड़ा है, यानी सबसे छोटी क्या है 2 हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो हमारा इसका आंसर कितना होगा 2। ठीक है, अब दूसरा सवाल ऐसे बन सकता है सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4, 6, 8, 10 ये अनंत तक जा रहा है, प्लस में अनंत तक। तो इसका आंसर क्या होगा अनंत। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट सवाल ऐसे पूछ सकता है दो क्रमागत सम संख्या का अंतर क्या होगा। 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर क्या होगा, अंतर पूछेगा। 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका अंतर हम लोग निकालते हैं। 2, 4, 6, 8 है। ठीक है, 2 क्रमागत कोई हम लोग सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 और 4। ठीक है, 8 या 6। ठीक है, अब देखिए हम आप लोग को बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में भी, जब प्राकृतिक संख्या पढ़ा रहे थे, जो बड़ी वाला संख्या होता है उसमें से बड़ी वाला संख्या में से छोटी वाला संख्या को घटा देते हैं। अंतर मतलब होता है घटा। ठीक है, ये देखिए ये 2 और 4 में बड़ा कौन है, तो 4 है। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब देखिए 8 और 6 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। यानी इसका सवाल का जवाब हो जाएगा 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर कितना होता है, तो अंतर हमारा कितना होता है 2। इसका आंसर होगा 2। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए इससे और क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा पूछ सकता है। ठीक है, तो 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा भी 2 ही होता है। कितना 2 ही। चलिए अब हम लोग निकाल कर देखते हैं 2 कैसे होता है। यहाँ पे मिटा ले रहे हैं।
ये दो क्रमागत सम संख्या के मौसा निकाल कर देखते हैं। ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे 2 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए 2 से 4 का मौसा निकालते हैं। तो 2 दूना 4 कट गया, इसका मौसा कितना आ गया 2। मौसा हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2 जैसे 8 और 10। ठीक है, 8 में तो 8 में 10 का जब करेंगे तो 8 एकम 8 कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 8 आ जाएगी इधर, 2 चौके 8 कट गया। ठीक है, तो मौसा कितना आ गया, इसका भी निकल के 2 आ गया। ठीक है, मौसा हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। हमारा सम संख्या के बारे में पढ़ लिए, इसका एग्जांपल भी देख लिए, और क्या क्या इस क्वेश्चन इससे पूछ सकता है एग्जाम में ये भी पढ़ लिए। अब हम लोग विषम संख्या पढ़ते हैं। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्या पढ़े, सम संख्या, वैसी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब होता है जो पूरा पूरी भाग लग जाए, पूरा पूरी कट जाए। ठीक है, अब इसमें जस्ट उसका उल्टा होगा, वह वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक है, चलिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट ये अनंत तक जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें कैसे 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं 2 से पूर्णतः विभाजित कैसे नहीं हो रहा है। 2 से भाग करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 से 3 में कर रहा है, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। देखिए यहाँ पर शेष बच गया ना, और उसमें क्या था जो सम संख्या में, जैसे 2 था और 4 था, तो 2 दूना 4, यहाँ पे देखिए पूरा कट जा रहा था, पूरा पूरी कट जा रहा था, यानी विभाजित हो जा रहा था। ठीक है, तो ये हमारा सम संख्या था, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, विषम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा विषम संख्या और सम संख्या में अंतर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं विषम संख्या से भी क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बन सकता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, क्या होगी। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 3 5 7, यानी सबसे छोटा क्या है 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट सवाल बन सकता है इससे, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसमें क्या है, ये अनंत तक जा रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा अनंत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ऐसा पूछ सकता है 2 क्रमागत विषम संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर मतलब आप लोगों को समझाए, घटाना होता है, जो बाद वाला होता है उससे पहले वाला घटाते हैं। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी इसका भी आंसर क्या होगा 2 ही होगा। चलिए लिख देते हैं, 2 क्रमागत विषम संख्या का अंतर, विषम संख्या का अंतर। ठीक है, कितना होगा 2 होगा। एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं, जैसे 1 और 3 है ना, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 7 और 5 है तो
5 और कितना 7 है, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब पूछ सकता है दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा बताएं। क्या पूछेगा, मौसा। दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा बताएं। क्या चीज, मौसा। चलिए निकाल कर इसको भी देख लेते हैं, हल्का ऊपर मिटा देते हैं इसको। अब देखिए दो क्रमागत लेना है तो 1 और 3 भी हो सकता है। 1 के बाद 3 आता है, उसके बाद से 1 3 5 7 यही ना रहता है, 1 3 5 7 9 यही ना रहता है। तो देखिए इसमें पहले चलिए हम 3 और 5 ले लेते हैं, 3 और 5, ठीक है। 3 में 5 के करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 हो गया। 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। फिर 2 में 3 के करेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। फिर 1 से करेंगे 2 में, 1 दूना 2, कट गया। यानी कि मौसा इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो क्रमागत विषम संख्या का मौसा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 और 3 लेकर देख लेते हैं, 1 और 3, 1 तिहाई 3 होता है, कट गया, ठीक है। तो इसका मौसा हमारा कितना निकल के आ गया, 1 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ इसका समझ में आया होगा।